जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र लगातार जारी है। सत्र दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। विपक्ष का विवाद, विपक्ष के आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। बात चौथे दिन की कर ली जाए तो डीएपी की कमी को लेकर सरकार सदन में जो गतिरोध दिखाई पड़ा उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी और कांग्रेस के सभी विधायकों को दिन भर के लिए कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। सत्ता पक्ष ने कहा कि पर्याप्त सुविधाएं हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये व्यवस्थाएं कागजी है, धरातल पे किसान कतार में लगे हुए हैं, जिसपे गतिरोध इतना बढ़ा कि सदन के 25 साल के गौरवशाली इतिहास की धज्जियां उड़ाने तक की टिप्पणी कर दी गई। बहरहाल आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन जो संयम विपक्ष ने दिखाया था, ठीक उसके उलट चौथा दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने डीएपी खाद का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर सदन में जमकर प्रदर्शन हुआ। डीएपी खाद की कमी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के 30 विधायक ऐसे गरजे कि सदन की गरिमा हवा में उड़ गई। विपक्ष के इन जुझारू विधायकों ने शोर शराबा कर ऐसा माहौल बना दिया मानो सदन में बहस नहीं, संग्राम हो रहा हो। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को 2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, फिर भी हंगामा नहीं रुका, जिसका नतीजा ये रहा कि सभी कांग्रेसी विधायक दिन भर के लिए निलंबित कर दिए गए। खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने डीएपी की कमी पर लगाया सवाल। विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने जमकर काटा सदन में बवाल। नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंचे विपक्षी विधायक, 2 बार स्थगित हुई कार्यवाही। स्पीकर ने जताई आपत्ति, विपक्ष ने विधानसभा के परंपराओं की धज्जियां उड़ाई। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष के आचरण को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। संसदीय परंपराओं का निर्वहन नहीं करने पर सभी विपक्षी विधायक दिन भर के लिए हुए निलंबित। निलंबित होने से पहले विपक्ष ने खाद बीज की किल्लत और कालाबाजारी के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए। किसानों को सहकारी समितियों में डीएपी खाद नहीं मिलना और निजी कंपनियों को लक्ष्य से अधिक खाद देकर खुली कालाबाजारी को बढ़ावा देने की बात कही। इधर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि डीएपी की कमी वैश्विक है, राज्य सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। आज स्पष्ट दिख रहा है कि ये सरकार निजी क्षेत्र को ज्यादा खाद दे रही है, निजी क्षेत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार करवा रही है और किसानों को परेशान कर रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिल के भी छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो इसके विरोध में हम लोग वेल में आ गए और सभी विधायक, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी विधायक स्वयं निलंबित हो गए। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों से व्यवस्था किया है कि हमारे सहकारी क्षेत्र को हम पूरी अभी उनको दें, तो हमने 80-20 किया है। 80% हम सहकारी क्षेत्र को देना शुरू किए हैं, 20% हम निजी क्षेत्र को देना शुरू किए हैं। कुल मिलाकर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में डीएपी खाद पर छिड़ा विवाद असल में किसान की तकलीफ से ज्यादा सियासी खाद पानी की तलाश जैसा नजर आया। एक तरफ सत्ता कह रही है कि डीएपी की कमी वैश्विक है, फिर भी राज्य में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इधर विपक्ष कह रहा है स्थानीय मिलीभगत है। इन सब के बीच किसान अब भी कतार में है। सियासत तो खूब हो चुकी, अब जरूरत है किसानों की समस्या के समाधान की। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सियासत में चल क्या रहा है और विधानसभा में हो क्या रहा है। माफ कीजिएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मोड़े जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत को बेहद करीब से न केवल जानने बल्कि लिखने पढ़ने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर साहब आपसे ही करना चाहता हूँ कि 25 साल के सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया गया।
नियमों की, परंपराओं की और गौरवशाली इतिहास की धज्जियां उड़ा दी गई। मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं, ये टिप्पणी आसंदी की ओर से विपक्ष के तेवर पे, विपक्ष के प्रदर्शन पे किया गया है। जरा एक बार इस पे विश्लेषण कर दीजिए, फिर मैं अगला सवाल लेके आता हूं आपके पास। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर अवधेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार किए कि हम लोग वहां तक पहुंचे और पहुंचने का कारण भी वो बताए, और कारण है डीएपी। देखिए डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में 120 दिन से कम की एक फसल होती है। नंबर 2, 120 से ज्यादा दिन की होती है। और तीसरा, संकर किस्म का हाइब्रिड जो लंबी अवधि का होता है। और यहां पर बेसल डोज चाहिए। अब बेसल डोज में जनरली डीएपी की बात होती थी, और डीएपी में उसमें क्या है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन। जैसे अभी आपके प्रारंभिक उद्बोधन में कहा गया, जो बाइट चला, कि विकल्प आप एनएपी देते हो 12-32-16 का, तो उसमें तो 75 किलो डालना पड़ रहा है प्रति एकड़। यूरिया भी डालना पड़ रहा है 24 किलो अतिरिक्त, पोटास भी अतिरिक्त डालना पड़ रहा है। इसके बाद आप एसएसपी की बात करते हैं तो 3 बोरी डालना पड़ रहा है, 44 किलो यूरिया देना पड़ रहा है। और 44 किलो इस यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, 2.17% के हिसाब से राउंड फिगर 20.7%, और एमओपी 27%। सवाल आज का गंभीर है, लेकिन संसदीय परंपरा की बात है तो इसमें आसंदी से टिप्पणी आ गया। लेकिन यहां पर कुछ दिनों से शब्द प्रयोग किए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री, जबकि मई से आपको व्यवस्था करना था। नंबर 2, वैश्विक कारण है, लेकिन रिजर्व में भी खाद है। वो रिजर्व को आप 40% निजी क्षेत्र में कैसे दे दिए? आसंदी की भी टिप्पणी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि आसंदी की भी टिप्पणी रही कि जो भी खाद प्राप्त हो 100% सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचे, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार सुरेंद्र जी का रुख करता हूं, फिर मैं उमेश जी के पास जवाब लेने आऊंगा। सुरेंद्र जी, कल जिस तरह से विपक्ष के तेवर थे और आज जो तेवर थे, देखिए डीएपी की समस्या से हर कोई वाकिफ है। सरकार दावे कर रही है कि साहब आंकड़ों में मामला दुरुस्त है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली गई है, नैनो डीएपी की उपलब्धता है, जैविक खाद की उपलब्धता है, किसानों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वास्तविक स्थिति आप जानते हैं, आप न केवल एक अच्छे प्रवक्ता हैं बल्कि आप खुद भी किसान हैं, खुद भी आप खेती करते हैं। वास्तविक हकीकत पे भी जरा प्रकाश डालिएगा और राजनीतिक खाद बीज पे भी जरा 2 लाइन कह दीजिएगा कि कांग्रेस का अत्यधिक आक्रामक होना और आसंदी का कह जाना कि 25 साल की नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई, कैसे देखते हैं इसे? अवधेश जी, छत्तीसगढ़ को किसानों का प्रदेश कहा जाता है। खरीफ यहाँ की मूल सीजन होती है और धान यहाँ का प्रमुख फसल होता है। लगातार मई के महीने से कांग्रेस पार्टी इस सरकार को चिता रही है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, सोसाइटियों में प्रदर्शन किए गए, लेकिन ये सरकार जो रेक का प्रबंध, जो भंडारण का प्रबंध करना था, नहीं कर पाए। नेहरू जी की एक लाइन आपको याद होगी कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। का बरसा जब कृषि सुखानी, यह भी कहावत है। बुआई का समय तेजी से बीत रहा है, थरहा देने का काम, बुआई का काम लगभग हो चुका है, लेकिन डीएपी की उपलब्धता इसी सरकार में, देखिए प्रदेश में सरकार ने अपने जवाब में खुद ही माना कि 3,10,000 मीट्रिक टन का जो लक्ष्य था उसके अगेंस्ट केवल 1,08,000 मीट्रिक टन आ पाया है, जो कुल खपत का 35% होता है लगभग। तो इसका ये मतलब है कि 65% किसानों को डीएपी नहीं मिला है। और ये सरकार, थोड़ा सा टोक रहा हूं आपको, इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि दुरुस्त आंकड़े आज कृषि मंत्री ने सदन में रखे हैं कि साहब जो आंकड़े 1,08,000 मीट्रिक टन के हैं वो जून के हैं। अभी मौजूदा स्थिति में 1,72,000 मीट्रिक टन की जानकारी उन्होंने सदन में दी है। जी अवधेश जी, मैं उसको भी स्पष्ट कर दूं। बिल्कुल। 7 तारीख को इस सरकार ने निर्णय लिया कि डीएपी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए नैनो डीएपी मंगाया जाए। 11 तारीख को ये तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए
जिसके अनुसार 18 तारीख तक निविदाएं आमंत्रित की गई है। और जिस बेशर्मी से किसानों के मुद्दे पे इतने महत्वपूर्ण विषय में झूठ बोला जाता है, सदन की गरिमा की बात करने का नैतिक अधिकार भाजपा को नहीं है। आप पहले दिन से इस सत्र में देख रहे हैं, पहले दिन राजस्व मंत्री ने आरआई प्रमोशन घोटाले को लेकर झूठ बोला कि यह पूर्ववर्ती सरकार का है, जबकि परीक्षा जनवरी 2024 में हुई। कल गृह मंत्री का जो बयान आया साइबर फ्रॉड के संदर्भ में, पिछले सत्र का आप आंकड़ा निकाल लीजिए, 168 करोड़ का आंकड़ा था जिसमें 5 करोड़ रिकवरी का उन्होंने दावा किया था, कल वो घट के 107 करोड़ हो गया। तो ये घटता है कि बढ़ता है? ना बढ़े तो यथावत रहे। और आज जिस प्रकार से कृषि मंत्री ने कहा, और जो इनके दावे हैं, ये विज्ञापन है जिसमें लाखों करोड़ फूक रही है सरकार, करोड़ों रुपए खून पसीने के टैक्स का पैसा जनता का फूक के ये बता रहे हैं, होल्डिंग लगवा के, विज्ञापन छपवा के, कि कहीं कोई कमी नहीं है, सभी समितियों में पर्याप्त भंडारण है। दूसरी तरफ ये विज्ञापन जिसमें 18 तारीख तक निविदा मंगाई गई है, तो ये नैनो डीएपी की जो समय सीमा होती है वो 6 से 8 महीने की होती है, अगले सत्र तक जो है ये एक्सपायर होकर खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से सरकार झूठ बोल रही है। दूसरी बात, ये सरकार कहती है हम विकल्प दे रहे हैं एनपीके का। एनपीके का कीमत इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले महीने जून 2025 में 250 रुपए प्रति बोरी बढ़ाया। डीएपी की कीमत से 1.25 गुना ज्यादा एनपीके की कीमत होती है, उसके अतिरिक्त पोटाश डालना रहता है। पोटाश की कीमत देखिए, ये सारी समस्या का जड़ जो है केंद्र सरकार की बदनीति है, ये मेरा आरोप नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा ने आज विज्ञप्ति जारी की, पूरे देश भर में प्रदर्शन किया, यहाँ सभी जिला कलेक्टरों को इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें भी ये बात कही कि उर्वरक सब्सिडी पिछले 3 साल से, अब देख लीजिए मोदी सरकार में 2.51 लाख करोड़ थी, 22-23 में, 23-24 में 1.88 करोड़, उसको घटा के 24-25 में 1.64 करोड़। तो मोदी सरकार की बदनीति से ये रेट घटाए जा रहे हैं, किसानों को खाद के लिए तड़पाया जा रहा है। ठीक है उमेश जी, सीधे जवाब दीजिए साहब। सुरेंद्र जी के बात, पूरे बातों का आखिरी वर्ड में कोट कर देता हूं, किसानों को खाद के लिए तड़पाया जा रहा है उस प्रदेश में जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, कृषि जिसकी मजबूत अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत पिलर है। उमेश, देखिए, किसान हितैषी बनना और किसानों के लिए केवल घड़ियाली आंसू बहाना, इन दोनों बातों में अंतर है, फर्क है। और जिस प्रकार की स्थिति विधानसभा के अंदर में बनी, आसंदी से उस पर आ गया, विषय निकल कर आ गया, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो विषय है किसानों से जुड़ा विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। अगर विपक्ष इस विषय में गंभीर होता तो इस विषय पर और पर्याप्त चर्चा की आवश्यकता थी। मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि किसानों के हित में निर्णय होना चाहिए, और किसानों के हित में यदि कहीं कोई कमी है तो खुली चर्चा, खुली बहस, आरोप प्रत्यारोप, सदन एक मंच है, जनता से जुड़ी, किसानों से जुड़े विषयों को पर्याप्त मात्रा में उठाने की आवश्यकता है। लेकिन वहां पर जिस प्रकार की स्थितियां आज बनी, वो इस ओर भी इंगित करता है कि इस विषय को केवल राजनीतिक मुहाने पर ले जा करके राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से यहां पर किया गया, खुला आरोप है मेरा। और जिस प्रकार के विषय हैं, अभी माननीय अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी विषय को बहुत गंभीरता से यहां पर रखा, उनकी कमियों को भी बताया, जो चीजें थी उनको भी यहां पर उजागर किया। और निश्चित तौर पर इसी विषय पर माननीय कृषि मंत्री जी ने भी बहुत ही गंभीरता से कुछ चीजों को उन्होंने सहर्ष स्वीकारते हुए कि कहीं कोई कमी है, ये नहीं कि हम सरकार में हैं तो किसी प्रकार का कहीं सदन में दिया गया बयान और सदन में कही गई बात, मैं समझता हूं कि सरकार में भी रहे कांग्रेस के लोग उसकी गंभीरता को और बाकी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। विषय है डीएपी का, खाद की कमी का, तमाम तरह के विषय हैं, लेकिन जो खाद की आपूर्ति होती है, उससे ज्यादा बेहतर माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी वो बताएंगे कि जो खाद की आपूर्ति होती है वो पूरे सीजन के लिए होती है, और पूरे सीजन में जो आवश्यकताएं होती है, जैसे कि अभी सर भी बता रहे थे 120 दिन की फसल, 120 दिन के कम की फसल, उससे ज्यादा की फसल, और बुआई के समय, रोपाई के समय, अलग अलग समय पर अलग अलग खाद की आवश्यकता होती है, उसको और किसान बेहतर तरीके से समझते हैं, उसके अनुसार उसकी आपूर्ति की जाती है। और निश्चित तौर पे सदन में भी जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने कहा कि फास्फोरस उर्वरकों की उपलब्धता आयात पर निर्भर है, और आयात पर निर्भर है, वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां बनी है उसको भांपते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी बनाने का प्रयास किया। अभी यहां पर विषय निकल कर आ रहा था नैनो डीएपी को लेकर के, नैनो डीएपी को लेकर के जिस प्रकार का वक्तव्य आ रहा है, सदन की कार्यवाही
भी देख लें, सदन के अंदर में माननीय मंत्री जी का जवाब भी देख लें, क्योंकि वो सदन में कही गई बात है। तो 1.7 लाख जो 500 ml की जो बोतलें होती है, उसका भंडारण किया जा चुका है। और अगर और टेंडर निकला होगा या टेंडर की प्रक्रिया हो रही होगी, तो एक तरफ आप आरोप लगाएं कि भैया खाद की कमी है, खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और अगर उसको प्रक्रिया को भंडारण के साथ ही एहतियातन आगे बढ़ाया जा रहा है कि और खाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस पर आप आरोप लगाएंगे। रह गई बात और विषयों की, चाहे फास्फोरस उर्वरक की कुल आकलन की अगर मैं बात करूं तो 6,90,000 मीट्रिक टन के विरुद्ध राज्य सरकार ने 6,40,000 मीट्रिक टन का भंडारण कर रखा है। उसमें से 4,25,000 मीट्रिक टन का हमारे किसान भाइयों ने उठाव कर लिया है और अभी वर्तमान में 2,14,000 मीट्रिक टन स्टॉक में है। वैसे यूरिया की अगर मैं बात करूं तो 7,12,000 मीट्रिक टन के विरुद्ध है। निश्चित तौर पर ये पूरे जवाब आए हैं। इन जवाबों पर गंभीरता से और चर्चा की आवश्यकता थी। यदि आपको कहीं लग रहा है कहीं कोई कमी है, तो उस पर चर्चा करके उसके समाधान की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता थी, ना कि राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास करने की आवश्यकता थी। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि क्या केवल राजनीतिक माइलेज का आपको एक खेल समझ आता है? आप बेहद गंभीर विश्लेषक है, बेहद विद्वान और ज्ञानवान है। क्या किसानों के नाम पे विधानसभा जैसे प्रमुख स्थल पे केवल राजनीति की जाएगी? ऐसा आपको लगता है कि वास्तविक में इसके पीछे कुछ बड़ा खेल है? डॉक्टर साहब देखिए डॉक्टर अवधेश जी, धरातल पर किसानों को काफी परेशानी हो रही है। आप देखिए सावन का महीना लग चुका है और सवाल है बेसल डोज का, चाहे वो छिड़कनी पद्धति का हो या सीड ड्रिल से डालें या फिर रोपाई का हो या कहीं कहीं लइहा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो बेसल डोज का है। और यहां पर चाहिए फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन, ये जरूरी है, और जिंक। तो बेसल डोज तो चुक गया। 35 दिन से 40 दिन बुआई हो चुका है, 60 दिन आप उधर का ले लो पकने का, 135 दिन का एवरेज धान लेते हो तो किसानों के पास मात्र 135 दिन है, मात्र 35 दिन है, 35 डेज। तो सदन में आज काफी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री जी का स्टेटमेंट एक समीक्षक के रूप में मैं कहूंगा, वो शब्द जो प्रयोग किए कुछ दिनों से, ऐसा नहीं। इसके लिए जब बजट प्रस्तुत हुआ उस समय से आपको अलर्ट रहना चाहिए। नंबर 2, यहां पर किसानों का कास्ट बढ़ रहा है। कास्ट ये सिर्फ किसानों तक की बात नहीं है, इसमें खेतीहर मजदूर भी शामिल है, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो ये व्यापक है। कास्ट को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन जो विकल्प की बात कर रही है 12-32-16 का या एसएसपी का, तो उसमें कुछ कंपनसेशन कर दे, कुछ सब्सिडी दे दे, तब ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, माफ कीजिएगा उमेश जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी गंभीर बात कही कि साहब कुछ दिनों से नहीं, ये व्यापक कई दिनों से समस्या है। समय रहते अगर एक बार चूक गए फिर किसान क्या करेगा डीएपी लेके? कंपनसेशन की बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जरा गंभीर जवाब दीजिए। देखिए, मुझको लगता है कि जिस प्रकार से सदन में भी आंकड़े आए और खाद का जो भंडारण है, खाद के उठाव के बाद भी भंडारण है, तो मुझको नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है तो वो निश्चित तौर पे वो सदन में भी आना चाहिए था, सरकार के संज्ञान में भी आना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार का रवैया विपक्ष का रहा, खैर विपक्ष का काम है वो अपने राजनीतिक माइलेज के चक्कर में, लेकिन किसानों को लेकर के निश्चित तौर पर गंभीरता, और माननीय अजय चंद्राकर जी ने जिस प्रकार से विषय यहाँ पर रखा है, ये विषय निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी के भी, सरकार के भी ध्यान में आएगा। और जिस प्रकार से कुछ दिनों का विषय, तो इसके पहले किसानों के साथ चाहे चर्चा का विषय हो या फिर उनके साथ ट्रेनिंग और उनके प्रशिक्षण का विषय हो, सरकार लगातार कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि फास्फोटिक जो उर्वरक है उसकी उपलब्धता को लेकर के सरकार को पहले ही अंदेशा था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां बनी थी। तो और जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, उन वैकल्पिक उर्वरकों को लेकर के किसानों के साथ चर्चा, उनको और उसके विषय में डिटेल जानकारी देना, उसका उपयोग कैसे करना, ये
सारे विषय चल रहे थे और लगातार सरकार गंभीर थी, इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी करके रखी सरकार ठीक ने। है, और सुरेंद्र इसीलिए आज भंडारण ठीक है, से लेकर ठीक के है, तमाम ठीक है। चीजें जो स्टॉक में दिख रही है और सुरेंद्र जी, इस बात को उपलब्धता को समझना लेकर के होगा कि सरकार आगे देखिए, बढ़ा चाहे रही है। विधानसभा का सदन हो या फिर टीवी चैनल का स्टूडियो हो, साहब कमी नहीं है, इस बात की रिपीटेशन है। सदन में भी कहा गया कि साहब वैकल्पिक व्यवस्था है किसानों के पास, नहीं इतनी हाई तौबा मचानी चाहिए, आप लोग केवल राजनीति कर रहे। जवाब दीजिए। समस्या इसी बात का है कि इस सरकार का और इस सरकार में बैठे हुए लोगों का चरित्र जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह है। इनके कुतर्क से किसानों की समस्या हल नहीं होगी। आज किसानी का समय है, किसानी छोड़ के किसान आज सड़कों पे बैठा है, जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं। आज ही भानु प्रतापपुर जो सड़क है वहां पर हाईवे जाम किए गए, रायगढ़ में, धनागढ़ में प्रदर्शन हुआ, कांकेर के केवटी में प्रदर्शन हुआ। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में यही हालात हैं, तो किसानों को जो नुकसान हो चुका है और जो नुकसान हो रहा है वो भाजपा के नेताओं के कुतर्क से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। आज और भी सवाल आए। भूपेश बघेल जी ने जो सवाल लगाया था 7 नंबर प्रश्न क्रमांक 7 के जवाब में जो परिशिष्ट आया था वो इस सरकार के कमीशन खोरी और मुनाफाखोरी में हिस्सेदारी को प्रमाणित करता है। वनांचल के क्षेत्रों में यूरिया जो निजी दुकानदारों को दिए गए वो उनके मांग से ज्यादा है। मैदानी क्षेत्रों में जहां जरूरत है वहां पर खाद नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जमाखोरों और बिचौलियों को इस सरकार का इतना संरक्षण है कि सोसाइटियों के अधिकार को बाईपास करके निजी दुकानों में बेच रहे हैं। जो सैंपल फेल हुए, उमेश पटेल जी ने यह भी सवाल लगाया कि जो 63 सैंपल खाद के फेल हुए हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। तो पूरा संरक्षण इस सरकार का जमाखोरों को है, बिचौलियों को है। नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाओं का रैकेट जो है इस सरकार के संरक्षण में चल रहा है और ये मानने को तैयार नहीं है। आज किसान जो है 35% उपलब्धता में, और जो डीएपी की भरपाई जो है एनपीके से कैसे हो सकती है, रेट में कितना अंतर है, उसके साथ पोटाश भी डाले, उसके साथ यूरिया भी डाले, और इनके जो दावे हैं उसका प्रमाण तो यही है कि ये अभी विज्ञापन देके 18 तारीख तक न्यूदा मंगाते हैं और विज्ञापनों में ये कहते हैं कि पर्याप्त भंडारण है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा की सरकार ये नहीं चाहती कि किसान अपना भरपूर पैदावार ले सके, ताकि इनको 21 कुंटल खरीदना ना पड़े। पिछले खरीफ सीजन के धान अभी भी संग्रहण केंद्रों में पड़े सड़ रहे हैं। तो ये डिस्पोजल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ये रैकेट चल रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, एक सवाल और है। बार बार जिस बात का जिक्र सदन से लेके, सड़क से लेके स्टूडियो तक किया जा रहा है कि साहब कांग्रेस को व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी, सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि और व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। उमेश जी भी जोर दे रहे कि साहब जो आंकड़े आए उस पर चर्चा तो करना था ना। आप लोगों ने गतिरोध किया, उसके बाद दिन भर के लिए निलंबित हो गए। अवधेश जी, जब विपक्ष के आवाज की, जनता के मुद्दों की सुनवाई सदन के भीतर नहीं हुई तो विपक्ष के पास क्या विकल्प रह जाता है? क्या विरोध प्रदर्शन भी ना करें? पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें रही, आप देखिए केंद्र में जिस प्रकार से 27 श्रम कानूनों में एक दिन में बिना चर्चा के पास कर दिए गए, मार्शल लगा के विपक्ष के सांसदों को बाहर किया गया। वही तो यहां हो रहा है लगातार। पिछले 3 दिन से आप देखिए, आज चौथा दिन था जब जब विपक्ष मांग करे चर्चा की, तब तक इस प्रकार के कठोर कार्रवाई किए जाते हैं। और किसानों के मुद्दे से ज्यादा अहम सदन की गरिमा किसानों से बढ़ के हो सकती है। और कौन गरिमा कलंकित क्या? उमेश जी जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, लंबे समय से आज पूरे छत्तीसगढ़ को आप देख रहे हैं, विधानसभा की कई कार्यवाहियां आपने देखी हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में तमाम विधायकों से लेकर के तमाम पत्रकार साथी और हम सभी को पता है कि विधायकों के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है। जो आसंदी है, जो विषय है, एक पैरामीटर जो सेट किया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर में, बिल्कुल कोई भी विधायक उससे अनभिज्ञ नहीं है। बिल्कुल सही। 2-2 बार कार्रवाई, 2-2 बार चेतावनी। अगर आप तर्क करना चाहते थे, अभी आप बात कर रहे थे ना कुतर्क का, अगर आप वास्तव में किसानों के विषय में तर्क करना चाहते थे तो आप 2-2 बार जाकर के आसंदी तक जाकर के 25 साल में जो स्थिति नहीं बनी वो स्थिति बनाने का प्रयास नहीं करते। आप गंभीरता से किसानों के विषय में चर्चा करते और सदन चलता। अभी तक मुझको लगता है कि हो सकता है सदन चलता, और जब तक संतोषजनक जवाब के साथ किसानों के हित में निर्णय निकल करके नहीं आ जाता, तब तक विपक्ष के दायित्व था कि उस पर चर्चा करे। लेकिन केवल आरोप लगा देना
और भाग जाना। जो सदन की गरिमा है, सदन के जो नियम है, उसकी पूरी जानकारी के बाद तर्क से भागने का कहीं ये प्रयास तो नहीं था। ठीक है। और दूसरा और भी सवाल थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सवालों का जिक्र हुआ, और भी सवालों का जिक्र हुआ। तो उन सारे सवालों को लेकर के अगर आप समय देते और समय लेकर के उन मुद्दों को उठाते तो मुझको लगता है कि ना भारतीय जनता पार्टी का भला होता, ना कांग्रेस का भला होता। अगर कोई विषय में चर्चा होती तो छत्तीसगढ़ के नागरिकों के विषय में चर्चा होती, छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों में चर्चा होती, डॉक्टर साहब और सदन की कार्यवाही का जो उद्देश्य है वो पूरा होता। लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के बजाय कहीं किसी और उद्देश्य में कांग्रेस के विधायक तो नहीं लगे थे। एक बड़ा सवाल है किसानों के सामने डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है जनता के कि जिस तरह से विधानसभा के नियम संचालन नियमावली 250 की उपधारा 1 के तहत जो भी विधायक गर्भगृह में जाएगा स्वतः निलंबित हो जाएगा, इस बात की नजीर देश भर में दी जाती है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा संचालन के नियमावली सबसे बेहतर माने जाते हैं। ऐसे में 2-2 बार स्थगित होना, उसके बाद दिन भर के लिए निलंबित कर देना और दोनों दल का अपने आप को किसान का हितैषी बताना, कैसे काम चलेगा धान के कटोरा वाले राज्य में? डॉक्टर साहब। बिल्कुल अवधेश जी, यहाँ पर चाहे हम पार्लियामेंट को देखें या विभिन्न प्रांतों के असेंबली को देखें या विधान मंडल को देखें या फिर ये विधान परिषद को देखें, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन आज का विषय जो था और कल का भी जो विषय था बिजली, ये दोनों काफी गंभीर विषय, और दोनों विषय के ऊपर कल नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से धन्यवाद की बात की है, उसे कोर सेक्टर में महंगाई 1.89 बढ़ रही है और नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद दे, अर्थशास्त्री के रूप में जब बात करेंगे तो आश्चर्य होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, समय का अभाव है, कल के जख्मों को कुरेदेंगे तो चर्चाएं दूर तक चली जाएगी, वक्त का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उमेश जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य, धान का कटोरा, लेकिन वाह वे सियासत, धान के कटोरे पे किसान का जिक्र हर राजनीतिक स्लोगन में किया जाता है, लेकिन किसान के नाम पे राजनीति भी उतनी ही की जाती है। डीएपी की कमी और यूरिया की उपलब्धता, इससे किसानों का भला कैसे होगा, आने वाला वक्त जरूर तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।